हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है हमारे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। अब आज हर तरफ नीरज चोपड़ा की बातें हो रही हैं। ऐसा कहा जाता है सक्सेस हैज़ मोर फादर्स, यानी जब आप सफल हो जाते हैं उसके बाद बहुत से लोग आपके साथ आकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी कैसी होती है ये बहुत कम लोग देखते हैं, और अगर देखते भी हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के बाद। तो क्या एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने सपनों को रोक देना चाहिए या उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? कैसी उनकी पढ़ाई के लिए उनके सपने होने चाहिए, कैसे उनके खेल के लिए होने चाहिए? आज यही सब डिस्कस करने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाई हूँ। तो पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त के बीच में टोक्यो में हमारे ओलंपिक गेम्स चल रहे थे, और वहाँ पर इंडिया को बहुत से खिलाड़ियों ने रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सभी के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सौम्या मैथ्स क्लासरूम अपने सभी उन खिलाड़ियों को जो हमारे रिप्रेजेंटेटर बनकर के वहाँ पर गए थे उनका अभिवादन करता है और अभिनंदन करता है, और उम्मीद करता है कि वो ऐसा ही हमेशा प्रदर्शन करते रहें और भारत माता के लिए, भारत माता के श्रृंगार के लिए एक से एक बढ़ कर के पदक, स्वर्ण, कांस्य और चांदी सबके लाते रहें, ताकि हमारी भारत माता का श्रृंगार होता रहे। तो जैसा कि आप सब जानते भी हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 23 जून को ओलंपिक जो हमारी कमेटी है उसकी स्थापना हुई थी, ओलंपिक्स की शुरुआत हुई थी, और हर चौथे साल में इसके खेल आयोजित किए जाते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स में हमारे वो खेल होते हैं जिनको नॉर्मली कंडक्ट किया जा सकता है, खेला जा सकता है, और विंटर ओलंपिक्स में वो खेल किए जाते हैं आयोजित जिनके लिए बर्फ़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि जो आइस स्केटिंग होती है, इस टाइप के जो खेल होते हैं। तो जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं उसके 2 साल बाद समर ओलंपिक्स का नंबर आता है, और समर ओलंपिक्स के 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स का नंबर आता है। तो जो ये हमारी सीरीज़ थी ये 2020 में ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया था तो इस वजह से इसे तब टाल दिया गया था और 2021 में किया गया। तो 2021 वाले जो ओलंपिक्स हैं, टोक्यो ओलंपिक्स हैं, बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि इनका नाम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 क्यों है। तो 2020 होने की वजह यही है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी नीरज चोपड़ा जी के बारे में कुछ। इनका जन्म 24 दिसंबर को हुआ था 1997 में, और ये अभी 23-24 साल के हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने देश को, पूरे देश के लिए गोल्ड जीता, और इसके लिए इनका अलग से भी हार्दिक अभिनंदन है। इन्होंने बहुत ही अच्छी कैटेगरी में, यानी कि 87.58 मीटर्स फेंका अपने भाले को और भारत का झंडा ऊंचा कर दिया। अब बात करते हैं, ये एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके पहले इन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन इसमें जो उन्होंने अपना जो जेवलिन फेंका था वो रिकॉर्ड और भी ऊपर था, वो 88 पॉइंट समथिंग का रिकॉर्ड था, और इस बार वो अपने उस रिकॉर्ड को तो नहीं तोड़ पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने देश को गोल्ड मेडल जिता दिया। 23-24 साल की उम्र होने का मतलब है कि अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं, और हम रिक्वेस्ट करते हैं नीरज जी से कि वो हमारे देश के लिए ऐसे ही और बहुत सारे पदक जीत कर लाएंगे। अब हम बात करते हैं अपनी। क्या हम लोग भी नीरज जी, मैरी कॉम जैसी, पीवी सिंधु जैसी छोटी छोटी फैमिलीज से बिलोंग करने वाले लोग हैं? तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये हमें ये शिक्षा देते हैं कि कुछ भी करने के लिए कुछ होने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर हिम्मत है, उसके साथ आपके अंदर टैलेंट है, तो जिस भी तरह की चीज़ में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें आप कभी ना कभी सफल ज़रूर ही हो जाएंगे।
लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसा कि अभी जल्दी ही नीरज जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें बड़े बाल रखने का बहुत शौक है, उन्होंने बहुत दिन से बड़े बाल रखे थे, लेकिन जब ओलंपिक्स में जाने की बारी आई तो बताया गया कि उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, रबर बैंड लगाया, हेड में बैंड लगाया, लेकिन वो सब काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने फाइनली अपने बालों को कटा दिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें इंटेंशनली काम करना पड़ेगा, यानी पूरी तरीके से जी जान लगा करके काम करना पड़ेगा। फिर उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। अगर आप स्टडी फील्ड से रिलेटेड हैं तो बहुत बार आपको अपने बहुत सारे दोस्तों की पार्टी छोड़नी पड़ सकती है, बहुत सारे फंक्शंस को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन आपको पढ़ाई करते जाना है। इस टाइम में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत लोगों का काम बंद हो गया, बहुत लोग कुछ कहीं जा कर के अच्छी पढ़ाई करना चाहते थे, नहीं कर पाए। इससे लोगों के बीच में बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन हो गई। लेकिन बिल्कुल भी मत परेशान होइए। जब मैरी कॉम जैसे लोग, नीरज चोपड़ा जैसे लोग, मैरी कॉम बहुत ही गरीब परिवार से थी, तो इस तरह के लोग, और हमारे सबसे बड़े हमारी जो इंस्पिरेशन है वो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो कलाम साहब थे। कितने गरीब परिवार से होने के बावजूद वो इतनी बड़ी इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे जहां एक नॉर्मल इंसान के लिए सोचना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए आप जी जान लगा सकते हैं, बहुत सारी मेहनत कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ भी सकते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो फाइनली सौम्या मैथ्स क्लासरूम की तरफ से ओलंपिक्स के सभी खिलाड़ियों को, चाहे वो हमारे लिए स्वर्ण पदक, ब्रॉन्ज मेडल और उसके अलावा सिल्वर मेडल जीत पाए हों या न जीत पाए हों, क्योंकि उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेटिव का काम किया, तो तहे दिल से उन सभी का आभार। और आप जैसा कि जानते हैं कि सौम्या मैथ्स क्लासरूम आपको फ्री में मैथ्स क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है आपके साथ खड़े रहने की। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।